इज्जत की बात करो, बोल रहे हैं मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। अगर वही आपका रिकॉर्डिंग मैंने सुना दिया ना, तो आप मतलब आप रिकॉर्डिंग रखे हैं? रिकॉर्डिंग, मैसेज, प्रूफ, हर चीज रखा है। लेकिन मैं क्योंकि ऑडियंस मुझे गलत समझ रही है ना, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजती तो दोनों हाथ से ताली है। क्या ये पहली बार आपके साथ हुआ है या और के साथ भी ऐसा हो चुका है मुत्तन दादा? और भी लड़कियों के साथ हुआ है, उनके साथ बहुत रोई थी कि मुत्तन के साथ मैंने इतना अच्छा किया। मुत्तन जी की वाइफ मुझे छोड़ी तक नहीं, इतनी बुरी बुरी गालियाँ दे रही। तो क्या मुत्तन दादा आपसे जबरदस्ती काम करवाते थे? जबरदस्त। सच्चाई जहाँ तक है ना, अगर मुत्तन के बारे में मैं बताना स्टार्ट कर दूं तो बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा, लड़कियों से कैसे बात करते हैं उनको, तो पहली बात तो सेंस नहीं है। नहीं, हमें वो बोलते हैं फेमस होना है, हमको नहीं होना है। वो हमको गलत बना रहे, ठीक है हम गलत है, लेकिन आप कितने सही हो। तो मराठीन भौजी का नाम हाँ, किसने दिया? कोई जानता था कौन है मराठीन भौजी, कौन है काजल तिवारी? लेकिन ये नहीं हमको पता था कि आगे चल के मुत्तन दादा मुझे ये क्लिप के दौरान ब्लैकमेल करेंगे। नहीं, हम दूध पीते बच्चे हैं। आप आए हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमको जो सिखाएंगे वही थोड़ी बोलेंगे। हम आपको स्टार कौन बनाया? मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या वीडियो बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरा तो फर्स्ट दिन था, तो पहली बात तो मैं मुत्तन दादा को जानती नहीं थी। मराठीन भौजी की क्या औकात है? 500 के हिसाब से जोड़िए, हमको महीने का 15,500 पहली बार में देती, 15,500 मिलता था। दूसरी बार जब मैं गई तो 13,000। ऑडियंस लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आपको जो दिखाया जाता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। अगर इतना हकीकत होता तो आज अपनी कोलकाता की बेटी जिंदा होती। अच्छा, एग्रीमेंट आपसे जबरदस्ती कराया गया? जबरदस्ती हमको बोले वीडियो बनवाए हमारा, जो आपको क्लिप अच्छा, वो जो क्लिप दिए हमको, क्या उस क्लिप में कितनी सच्चाई है? मैं बस यही बोलना चाहूंगी मुत्तन दादा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे आपसे कोई ना तो दुश्मनी है, ना ही तो कोई संपत्ति कमानी है, ना ही तो कोई वायरल होना है। और चंदे गुरु की बात की जाए तो हाँ, जब तक उनके साथ मैं हूँ उनके साथ भी काम करूंगी। ये मैंने कसम नहीं खाया कि जिंदगी भर उनके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सोशल मीडिया पे अभी देख रहे हैं कि मराठीन भौजी और मुत्तन दादा का जो कंट्रोवर्सी है वो काफी तेजी से चल रहा है। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुत्तन दादा सही है, मराठीन भौजी गलत है। कुछ लोग ये भी कमेंट किए थे कि मराठीन भौजी अच्छी है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। आज हम मराठीन भौजी काजल तिवारी के पास पहुंचे हैं, जानेंगे कि आखिरकार कैसे, क्या जो मुत्तन दादा कह रहे हैं ये बात सच है या झूठ। पूरी सच्चाई हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम काजल तिवारी उर्फ मराठीन भौजी जी, आप कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, तो आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं। थैंक यू मैम। मुत्तन जो कि कॉमेडी के किंग माने जाते हैं पूरे जौनपुर में, हाँ, कब मुलाकात हुआ आपसे मुत्तन दादा से? जैसे कि बताया जाता है कि मैं मुंबई से आई थी फर्स्ट टाइम, और मैं एक नॉर्मल वीडियो बनाती थी रील्स जी। का। तो उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ अपना तक की वीडियो बनाती थी इंस्टाग्राम पे। लेकिन एक उन्हीं के टीम के कोई लड़के थे, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, जी। उन्होंने मुझे मिलवाया था मुत्तन दादा से। और वो मुझे बुलाए थे, वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे बुलाए। फर्स्ट टाइम वहीं पे मुझे इंटरव्यू लिए, मतलब चेक किए कि कैसा एक्टिंग करती हूँ। तो वो बोले ठीक है, कल से तुम शूट पर आ जाना। अच्छा, हाँ, तो जब ये आपसे मिलते हैं और आपके साथ कहते हैं, मतलब आप कहती हैं वीडियो बनाने के लिए, उनके साथ में एग्री करती हैं या वो खुद कहते हैं कि मैं आइए? मतलब ऑफर कौन दिया था वीडियो बनाने के लिए? वो आपको बुलाए थे या स्वयं आप गई थी उनके पास? पहली बात तो मैं मुत्तन दादा को जानती नहीं थी। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती नहीं थी, और कॉमेडी लाइन में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं ये सब देखती भी नहीं थी। मैं ज्यादातर बताइए आपको, जैसे कि मैं खुद का एक नॉर्मल वीडियो बनाती थी। और तब मुझे वो लड़के ने बताया कि कॉमेडी किंग है ऐसा वैसा। मैंने बोला ठीक है मिलाओ, तो वो मुझे पहले दिन ही में एक्सेप्ट किया और दूसरे दिन में शूट पर बुला लिया। एक इंटरव्यू आपने दिया है एक चैनल पे, हाँ, आपने मुत्तन दादा को बहुत कुछ बोला है कि उनकी औकात 500 में है, 500 में वो काम करवाते हैं, मुत्तन दादा गंदा वीडियो बनाते हैं। हाँ। ये कहाँ तक सच्चाई है? क्योंकि मुत्तन दादा बार बार कहते हैं कि 64, 50, 54 वीडियो में अगर वो काजल तिवारी काम किए हमारे साथ, तब उनको नहीं लगा कि मुत्तन दादा गंदा वीडियो बनाते थे। अब कह रहे हैं कि गंदा वीडियो बनाते हैं। ये कहाँ तक की सच्चाई है? देखिए, आपको हम बताए, जैसे आप हैं, अभी हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें तो कुछ पता नहीं रहेगा। टीचर हमको बताएगी तो ही ना हम लिखेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि इतना ही ओपन वीडियो बनेगा। हाँ, शुरू में कुछ वीडियो में, मतलब मैं मराठी बोल के वीडियो बनाती थी, तो मुझे इतना नहीं समझता था। लेकिन मेरे जो रिलेटिव थे, मेरे रिश्तेदार जो भी थे, वो लोग बोलते थे ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए पब्लिक में, तो मैं जहाँ बैठोगी। और सही में मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था। अच्छा, मैं जब आप गई थी तो उन्होंने कहा, ये भी कहा था कि जब काजल तिवारी हमारे पास आई तो मैंने कहा कि भी एक बार हमारे चैनल को चेक कर लीजिए कि मैं किस तरीके का वीडियो बनाता हूँ। तो क्या आपने चैनल को उनके चैनल पे जाके विजिट की थी कि कैसे वो वीडियो बनाते हैं? नहीं, कभी नहीं। मैं उनका चैनल देखी ही नहीं थी। मैं बस अगले दिन गई, काम शुरू कर दी। और एक और एक्ट्रेस आई थी उनके साथ, मेरे साथ फर्स्ट टाइम, गरिमा करके नाम था, वो थी।
मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या वीडियो बनेगा क्या नहीं बनेगा। मेरा तो फर्स्ट दिन था तो मैंने मराठी में ही वीडियो बनाया था, वही वायरल भी हुआ था। अच्छा, तो क्या मुत्तन दादा जो एग्रीमेंट कराते हैं आपके साथ और जो बातें बोल रहे हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है? पहली बात तो देखो भैया, मैं उनको बोली थी कि सर मुझे एग्रीमेंट नहीं करना है, अच्छा, आप मुझे रोज का पेमेंट दीजिए। मैं जैसे सारे कलाकार हैं, एक कलाकार को कभी बंदिश नहीं रखना चाहिए, जी, जी। तो वो मेरे को बंदिश में रखते थे, बोलते थे कि तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करो, मेरे पास है प्रूफ भी है, एग्रीमेंट करो और तुम्हें किसी की चैनल पे काम नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल पे काम करना है। अच्छा, और उनका कहने का मतलब ये था कि अगर तुम अपने चैनल पे काम करोगी तो तुम्हें पेमेंट कम देंगे और नहीं करोगी तो तुम्हें पेमेंट ज्यादा देंगे। अच्छा, मतलब अगर आप अपने चैनल पे काम करोगे तो पेमेंट कम आपको मिलेगा। हाँ, मेरा चैनल 6 महीना में बंद रखी थी उनका चैनल करने के लिए, मैं नहीं की। मेरा अभी चैनल जाइए देखिए, आप सबसे ऑडियंस से बोलूंगी, मेरा मराठी भौजी के नाम से एक चैनल है, वहां पे जाइए आप लोग, मेरी वीडियोस देखिए, वहां पे देखिए कितने दिन का वीडियो, कब का वीडियो और मुत्तन दादा का वीडियो देखिए। अच्छा, क्या मुत्तन दादा आपसे जबरदस्ती काम करवाते थे? जबरदस्ती क्या मतलब, जब शूट लगता था मुझे बुलाते थे, काजल आज इतने बजे आना है, सुबह में 7 बजे पहुंच जाओ, न खाना खा के जाती थी न कुछ, कभी कभार तो पानी भी नहीं पूछ लेते थे, कभी कभार तो पूछते भी नहीं थे। ऐसा है? ऐसा था, कभी कभार पूछते थे, झूठ नहीं बोलूंगी, और कभी कभार तो इतना शूटिंग कराते थे कि बिजी हो जाते थे कि हाँ अगले इंसान को कुछ जरूरत है, नहीं पूछते थे। तो ये सब सारी बातें हैं। तो अच्छा, वीडियो जो काफी लोग कह रहे हैं कि इनकी आप कह रहे हैं कि हमको पैसा 500 में देते थे, हाँ, लेकिन मुत्तन दादा बार बार ये कहते हैं, कई बार आपने हमारा इंटरव्यू शायद देखा होगा, हाँ देखिए, उसमें मुत्तन दादा ये कहते हैं कि नहीं 500 में नहीं, आप काजल से जाके पूछिएगा कि मैं 500 ही उनको देता था या इससे ज्यादा देता था। हमको देखो अभी तक 500 ही मिला है, मतलब कि 500 के हिसाब से जोड़िए, हमको महीने का 15,500 पहली बार में देती, 15,500 मिलता था, दूसरी बार जब मैं गई तो 13,000 रुपए। बताइए, जो आज के डेट में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको भी बराबर इतना नहीं मिलता होगा जितना मुझे कम मिल रहा था। उसका एक रीजन था कि आप अपने चैनल पे काम मत करो, तब तुमको 16,000 रुपए दूंगा, अगर अपने चैनल पे काम करोगे तो 13,000 रुपए दूंगा। मेरे पास एग्रीमेंट है, उस पर लिखा भी है। अच्छा। हाँ, और कैसा वो बिहेव करते थे, मैं ऑडियंस मुझे गलत बोल रही है, ठीक है मानती हूँ, बोले, क्योंकि जो ऑडियंस को दिखाया जाएगा वही वो लोग मानेंगे। बिल्कुल। मैं ऑडियंस को कभी गलत नहीं बोल सकती क्योंकि वही मुझे उठाए हैं। लेकिन सच्चाई जहां तक है ना, अगर मुत्तन के बारे में मैं बताना स्टार्ट कर दूं तो बहुत कुछ है मेरे पास। अच्छा, लड़कियों से कैसे बात करते हैं उनको तो पहली बात तो सेंस नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ। सही से बात नहीं करते लड़की नहीं। लेकिन कैमरे पे बहुत, या हम लोग भी कभी जाते हैं तो बड़े सम्मान से बात करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि जितनी भी लड़कियां हमारे यहाँ काम करके गई हैं वो अच्छे लेवल पे है इस समय, लेकिन काजल ने बेफालतू का मुद्दा हमको बनाया है और इस तरीके का कंट्रोवर्सी कर रही है, तो ये अच्छा, सही नहीं है। नहीं, हमको पागल कुत्ता काटा है, हम उनको बदनाम करेंगे? हमें क्या पड़ी थी, हम तो उनके साथ काम कर रहे थे, अच्छा खासा, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मतलब वो पेमेंट को लेके ही सारा इशू था। अच्छा। कि मतलब मेरी दादी ऑफ हुई थी तो मैं बोली कि दादा मेरे घर पे ऐसा ऐसा सीन है, तो बोले कि ठीक है मत आओ कुछ दिन, लेकिन तुम्हारा इतना दिन पेमेंट काट के दूंगा। अब ये बताओ, आप मेरे से एग्रीमेंट कराए हो, जब मेरा पेमेंट काटोगे तो मुझे पड़बड़ेगा क्या? क्या मराठी भौजी ऐसा करती थी कि कभी शूट पे आती थी कभी नहीं आती थी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, जब जब वो बुलाए हैं तब तब मैं पहुंची उनके शूट पर। हाँ, मेरा कुछ अगर इमरजेंसी काम रहता था तो मैं तुरंत, दादा आज मैं नहीं आ पाऊंगी, तो वो बोलते थे ठीक है। अच्छा। हाँ, झूठ नहीं बोलती थी मैं, उनको बता देती थी आज दादा मैं नहीं आ पाऊंगी। यहाँ तक कि उनका शूट करके मैं लौटी थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे आंखों में पूरा चोट आ गया था, जिस डॉक्टर से मैं दवा ली हूँ वो डॉक्टर के पास मैं बिल और दवा दोनों दिखा सकती हूँ। अच्छा, आपको देखने भी नहीं है वो? कभी नहीं। मैंने उनको पूछा, मैंने बताया दादा मेरे आंख में चोट लगा, बोल रहे झूठ बोल रही हो, फोटो भेजो, तुरंत हम ऑन द स्पॉट फोटो भेजे। वो कहते हैं कि मैं बहुत सारे कैरेक्टर के साथ, एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितनों के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ परिवार है, मैं किन किन लोगों से बात करूंगा, इसके बारे में मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे? तो आप जैसे बोल रहे हो कि पहली बात, मैंने आपके वीडियो में देखा था, वो बोलते मैं लड़कियों को बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ। मैं कह रही हूँ अगर मेरा सम्मान आप करते ना तो मेरे बारे में उल्टा सीधा झूठ नहीं बोलते। आपके घर में भी बेटी है जी। आप मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते, तो मेरे बारे में उल्टा सीधा कभी बोलते ही नहीं। हाँ, सोचते चलो छोटी बहन है बोल दी होगी। और आप ये क्यों बोल रहे हो बार बार कि वो किसी के भड़काव में आके बोल रही है? हाँ, ये बार बार बोलते हैं, अगर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हमारा इंटरव्यू मुत्तन दादा का, आप लोग चैनल पे जाके देखिएगा एक बार, उसमें बार बार यही बोलते हैं कि काजल तिवारी यानी मराठी भौजी को भड़काया गया है। नहीं, हम दूध पीते बच्चे हैं, आप आए हैं हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमको जो सिखाएंगे वही थोड़ी बोलेंगे। हमारे पास भी दिमाग है, हम पढ़े लिखे, हम गवार थोड़ी ना कि हमें नहीं आएगा कुछ बोलना, क्या बोलना है पब्लिक के सामने। नहीं, वो हम ऐसा कुछ नहीं, किसी ने हमको नहीं भड़काया है, हम अपने मन से बोले हैं, जो बोले, जो हमारे ऊपर बीती है वही हम अपने ऑडियंस को बता रहे हैं।
अच्छा क्या, अच्छा जब आप वीडियो वहाँ पे गए थे एग्रीमेंट करने के लिए, तो क्या उस समय आपकी फैमिली का कोई नहीं था वहाँ पे? था, मेरी मम्मी थी मेरे साथ ही। अच्छा। और मेरे यहाँ तक कि मुत्तन दादा के पापा ने भी बोला था कि एग्रीमेंट मत करो, एक काम करो, रोज का उनको पेमेंट दो और उनको छोड़ दो। अच्छा एग्रीमेंट आपसे जबरदस्ती कराया गया था? जबरदस्ती हमको बोले वीडियो बनवाए हमारा, हाँ। जो आपको क्लिप अच्छा वो दिखा जो ना। क्लिप दिए हैं हमको, क्या उस क्लिप में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गया, मैं दोबारा आई हूँ, मैं फिर से आपके साथ काम करूंगी और लोगों के बीच आऊंगी, तो हाँ। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई यही है कि हमसे बोले कि देखो काजल तुमको काम करना है, हम कहाँ करना है, क्योंकि मुझे काम करना था। जी, जी। लेकिन ये नहीं हमको पता था कि आगे चल के मुत्तन दादा मुझे ये क्लिप के दौरान ब्लैकमेल करेंगे या ये क्लिप को दिखा के मुझे मिसयूज करेंगे, इंटरव्यू में दिखाएंगे कि हाँ मैं कितना सच्चा और ये कितनी झूठी है। मुझे गिराना चाहते हैं तो गिरा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान सब देखता है, कहीं ना कहीं आपका भी देख लेंगे वो। अच्छा जो लड़कियां उनके साथ इस समय काम कर रही हैं, हाँ। काफी तारीफ मुत्तन दादा कर रहे हैं इस समय, अच्छा अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक लड़की हैं। देखो वो तो उनका पर्सनल मैटर है लड़कियों का। अब जैसे अब कहा हो ना कि कानम से भैया जरूरत पड़ा था तो सबके याद करे पड़े थे, तो वही हाल है उनका। अब उनका जरूरत बटे एक ना, तो वो लड़की की खूब तारीफ करी है, जौने दिन उनका जरूरत खत्म वही दिन लात मार को नौ भगाएंगे। अब वही लड़की आके देखना आपके साथ इंटरव्यू देगी, हम गारंटी से लिख के दे रहे हैं, अभी नहीं रुकी है। क्या ये पहली बार आपके साथ हुआ है या और के साथ भी ऐसा हो चुका है मुत्तन दादा? और भी लड़कियों के साथ हुआ है, उनके साथ अंशिका नाम की एक लड़की काम करती थी। अच्छा। काफी फेमस भी है। हुआ बहुत रोई थी कि मुत्तन के साथ मैंने इतना अच्छा किया और मुत्तन में मतलब इतना गंदा क्यों मेरे बारे में बोल दिया। उमेश दादा के साथ करती थी अंशिका, उनके साथ भी यही सेम सीन हुआ। एक रीना नाम की लड़की थी, उस बेचारी को तो पूरा मतलब उल्टा सीधा उनकी वाइफ ने कुछ बोला था। और मुत्तन जी की वाइफ मुझे छोड़ी तक नहीं, इतनी बुरी बुरी गालियां दे रही थी। मुझे नहीं पता इतना, लेकिन ये है बेचारी वो रो रो के वो इंटरव्यू भी दी है, वो क्लिप भी हमारे पास। उसके साथ भी ये हुआ, फिर बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। आप मुंबई रहती हैं? हाँ मैं मुंबई रहती आप हूँ। जौनपुर में आकर के मुत्तन दादा के साथ कॉमेडी वीडियो करती हैं और एक दिन आपको दोनों जोड़ी को काफी लोग सराहना करते हैं, काफी लोग प्यार देते हैं। तो मैं मराठीन भौजी का नाम हाँ किसने दिया? मराठीन भौजी का नाम देखिए मुत्तन दादा ने मतलब मेरे से वीडियो बनवाया, मैंने काम किया, मराठी में वीडियो आई तो उन्होंने बोला आज से तुम्हारा नाम मराठीन भौजी। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। और मुत्तन दादा देखो मैं ये भी बोलती हूँ, जो सच्चाई वही बता रही हूँ। मुत्तन दादा पहले ठीक थे, सब समझते थे कंडीशन क्या है कैसा नहीं, लेकिन ये अब की बार वो मेरे साथ ऐसा किए हैं। अब की बार मुझे नहीं पता था, मैंने एक इंटरव्यू में उनका अच्छा तारीफ किया है। मुझे देखो मैं यही से अंदाजा लगा लीजिए ऑडियंस कि पहले मैंने उनकी तारीफ क्यों की थी, क्योंकि वो अच्छे थे। अब मैं उनकी बुराई क्यों करी, क्योंकि वो मेरे साथ गलत किए हैं, इसीलिए मैं उनको। ऐसा हो सकता है कि मुत्तन दादा पहले लॉलीपॉप देते हैं, उसके बाद हाँ तो वही सीन है ना, मतलब कहते हैं कि जरूरत पड़ने पे तो इंसान को भी याद करता है, और जब इंसान की जरूरतें खत्म हो जाती है तो लात मार देता है। आपको स्टार कौन बनाया? स्टार देखिए हमें भगवान बनाया है, स्टार हमें भगवान बनाया है और हमारी ऑडियंस बनाई है। मुत्तन दादा के चैनल पे काम किए हैं, लेकिन ऑडियंस का प्यार हमें मिला है। मुत्तन दादा कहते हैं उनको नाम स्टार मैंने बनाया। नाम उन्होंने दिया है, स्टार उन्होंने नहीं बनाया। स्टार मुझे मेरे ऑडियंस ने बनाया, आप जैसे लोगों ने बनाया है। अच्छा कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है जो दिखाएं ऑडियंस को या बताएं? बिल्कुल मेरे पास एक नहीं कई प्रूफ है, और वो अगर प्रूफ दिखाते भी है ना तो मैं अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ऑडियंस को प्रूफ भी दिखाऊंगी। अच्छा। क्योंकि ऑडियंस मुझे गलत समझ रही है ना, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजती तो दोनों हाथ से ताली है। वो अच्छा ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं गलत थी तो उनके साथ 4 लड़कियां काम करके गई हैं। एक तो संजू नॉटी गर्ल के नाम से वो गई, फिर दूसरी आई वो गई, तीसरी आई वो गई, और एक लड़की आज तक टिकी है। क्यों टिकी है? वो गलत नहीं है, उसकी जरूरत है अभी तुम्हें। अच्छा। हमारे पास प्रूफ है, अगर जरूरत पड़ेगी हम ऑडियंस को दिखाएंगे। जब तक मुत्तन अपने लिमिट में नहीं रहेंगे, वो जैसे मुझे बार बार मुझे बोलते हैं काजल की औकात नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है? तुम मुझे बोल रहे हो तुम्हारी कितनी औकात लेकिन है? आप भी बोली थी कि मुत्तन दादा का 500 का ही औकात है। एक लड़की होती है, वो अपने घर में बेचारी कितना सहती हैं, सुनती हैं घर वालों का, तब बाहर जाती है ना। तो एक लड़की अगर कर रही है तो आपको उतना तो समझना चाहिए कि बेचारी वो उतनी दूर से आ रही है। मेरा घर आप आए आज मेरे से इंटरव्यू लेने, कितना दूर है मेरा घर, उतना तो मेरा 500 का भाड़ा ही निकल जाता, तो बचता क्या था? मुझे कुछ नहीं बचता था। हाँ जो मैं देखो झूठ बोल रहे हो तो भगवान मुझे देखेगा। अगर मुत्तन दादा मेरे बारे में झूठी खबर फैला रहे, और वो मुझे ये भी बोल रहे थे, मैंने सुना है कि काजल फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी कर रही है। हाँ, ये बात बोले हैं। तो और इस समय इंटरव्यू काफी तेज चल रहा है उनका, आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे
मराठीन भौजी और मुत्तन दादा का कंट्रोवर्सी काफी तेज हो चुका हाँ, है। तो ये बताइए, अगर मुझे फेमस ही होना है तो मैं अच्छी चीजें करके फेमस होंगी या कंट्रोवर्सी में पढ़ूंगी? जी, जी। इससे तो मेरा मान सम्मान गिरेगा ना। मुझे लोग बोलेंगे अरे यार यही में तुम फंसी हो। ये करना ही नहीं चाहिए। मैं अपना अच्छे लेवल पे काम करना का सोचती तो वो बोल रहे कि मैं उनको जानबूझ के फंसा रही हूँ। अरे मैं क्यों फंसाऊंगी? कौन सा मेरा तुमसे पर्सनल दुश्मनी है? बहुत सारे ऑडियंस उस वीडियो पे, जब मैं पहला इंटरव्यू किया था मुत्तन दादा का, हाँ। 80% लोग मुत्तन दादा के फेवर में हैं। बिल्कुल। 20% आपको लोग कह रहे हैं कि हाँ आप ठीक हैं या आपके फेवर में हैं। तो इन ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे आप? ऑडियंस लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आपको जो दिखाया जाता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। अगर इतना हकीकत होता तो आज अपनी कोलकाता की बेटी जिंदा होती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होता है। कुछ चीजें होती हैं जो छुपा के रखते हैं, और कुछ मेरे पास भी प्रूफ है। मैं मुत्तन दादा जैसे अगर बन गई तो मेरे में और उनके में फर्क क्या रहेगा? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद यही था कि दोनों पक्ष का बात सुना जाए और आप लोगों के सामने रखा जाए कि आखिरकार मुत्तन दादा सही है या मराठीन भौजी जो कि इस समय हमारे साथ में है। हम अपने आप को सही नहीं मान रहे, वो हमको गलत बना रहे ना। ठीक है, हम गलत है, लेकिन हमारा सही भगवान देख जी, रहा है। जी। कहते हैं ना, कर्म अच्छा करो भगवान खुद ही आके दिखा देंगे। अगर हम गलत रहेंगे ना तो हमको गिराने में समय नहीं लगेगा, हम गिर जाएंगे। हमें नहीं संपत्ति नहीं कमानी है ना झूठ बोल के कि नहीं हमें वो बोलते हैं फेमस होना है, हमको नहीं होना है। वो हमको गलत बना रहे, ठीक है हम गलत है, लेकिन आप कितने सही हो? क्या काजल तिवारी या मराठीन भौजी अगर मुत्तन दादा एक बार फिर से बुलाते हैं तो उनके साथ काम करना चाहेंगी? नहीं, अब तो नहीं। अच्छा आप बताइए, उन्होंने मेरे बारे में इतना बोला, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। आपको लगता है कभी हम लोग आमने सामने मिलेंगे तो भी हाय हेलो करेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। हाय हेलो में उतना ही रिस्पेक्ट जैसे देती थी वैसे मिलेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे आपको कोई नहीं जानता था, हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा है। सोशल मीडिया पे मुझे इंस्टाग्राम से लोग जानते थे, लेकिन यूट्यूब से कोई नहीं जानता था। मेरा रियल नेम काजल तिवारी, और मुझे मेरे रियल नेम से कोई नहीं जानता था। मुझे लोग तानिया पांडे के नाम से जानते थे जी। लेकिन मैंने बताया जैसे कि मुझे किसी ने मिलाया इनसे, तो इन्होंने ही मुझे बुलाया और मेरा काम हुआ। अच्छा बताइए, हमारे अंदर टैलेंट नहीं होता, हम अपने मेहनत से नहीं गए होते तो सही बात हमको कोई नहीं जानता, लेकिन हमने तो बोला मराठी यहाँ गांव में कौन जानता था? जी, जी। हमने अपना मेहनत किया, हमको मेहनत का फल मिला। अगर आप मुझे गिरा रहे हो तो गिराओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, काजल तिवारी यानी मराठीन भौजी इस समय मुत्तन दादा का साथ छोड़ चुकी हैं। इस समय एक नया कॉमेडियन स्टार आ चुके हैं जिनका नाम है चंदे गुरु। शायद आप सभी लोग जानते होंगे उनको। कैसा लग रहा है काम करके उनके साथ? उनके साथ भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन देखिए एक बात है कि कभी भी किसी पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जो गलती मैंने किया है और मैंने गलती किया, उसकी सजा आज मुझे मिल रही है। लोग मुझे ही गलत समझ रहे, लेकिन मुझे ये नहीं प्रूफ देना है कि मैं सही हूँ। और चंदे गुरु की बात की जाए तो हाँ, जब तक उनके साथ मैं हूँ उनके साथ भी काम करूंगी। ये मैंने कसम नहीं खाया कि जिंदगी भर उनके साथ रहूंगी। मैं एक कलाकार हूँ, मुझे हर जगह जाना है, हर किसी के साथ काम करना क्या है। इनके साथ भी आपने एग्रीमेंट वगैरह ऐसा कुछ किया है? नहीं नहीं, इन्होंने मुझे पूरा फुल फ्रीडम छोड़ा है। इनका कहने का मतलब है काजल तुम्हें जो करना है तुम करो, अपना काम करो। मेरे को यहाँ तक कि वो अपनी वीडियो भी देते हैं कि तुम अपने यूट्यूब चैनल पे छोड़ो। अच्छा, हाँ, मतलब वो सपोर्ट करते हैं आप? सपोर्ट 100% करते हैं। जहाँ पे भी जाना होना रहता है तो बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, सब कुछ ठीक है उनका। अच्छा, ये जोड़ी कब तक चलेगी या आगे क्या करेगी कुछ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि देखो, मैं खुद से चाहती हूँ मेरे से कोई गलती ना हो, और मैं गलती करती भी नहीं हूँ। लेकिन अगर सामने वाला मुझे कुछ बोलेगा तो कितना कोई सुनेगा जी। और ये जोड़ी की बात है तो जोड़ी जब तक भगवान चाहेंगे तब तक बनी रहेगी, जब तक ऑडियंस चाहेगी तब तक बनी रहेगी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करना करके। और अगर कोई सवाल हो या कुछ आप कहना चाहें ऑडियंस के लिए तो? हाँ, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मुत्तन दादा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे आपसे कोई ना तो दुश्मनी है, ना ही तो कोई संपत्ति कमानी है, ना ही तो कोई वायरल होना है। लेकिन आप जो ये झूठी बातें बता रहे हो ऑडियंस को कि काजल ने ऐसा किया, प्रूफ दिखा रहे हो, तो मेरे पास भी प्रूफ है। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी 1 सेकंड में आपका सारा प्रूफ दिखा दो। आप लड़कियों से कैसे बात करते हो, कितनी गाली देते हो, इज्जत की बात करो, बोल रहे हैं मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। अगर वही आपका रिकॉर्डिंग मैंने सुना दिया ना, अच्छा, तो मतलब आप रिकॉर्डिंग रखे हैं? सब रिकॉर्डिंग, मैसेज, प्रूफ, हर चीज रखा है, लेकिन मैं मुत्तन दादा की जैसे नहीं बनना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, अगर इनके पास प्रूफ है तो मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये सब गाली वगैरह ये सब गाइडलाइन के खिलाफ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। लेकिन फिलहाल में मैं उसको सुनूंगा जरूर। हाँ, ठीक, सुनाऊंगी, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। और मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मुत्तन दादा देखो, आगे मुझे आपके बारे में न बोलना है न बुलवाना है। आपने बोला कि मुझे कंट्रोवर्सी करना है, फेमस होना है। मैं मेहनत करके, और मुझे चैलेंज किए हैं कि तुम्हें चैलेंज है, तुम अपने चैनल पे 1-2 मिलियन लाके, बिल्कुल आप मुत्तन दादा आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ मैं।
1-2 मिलियन नहीं, सीधा 3 मिलियन लेके आऊंगी अपने चैनल पर। अच्छा, बाकी आप लोगों का क्या कमेंट है, आप लोग कमेंट अपना कर सकते हैं। और मराठीन भौजी यानी काजल तिवारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक बार जरूर कमेंट करिएगा। वैसे ये इनका पहला इंटरव्यू है, अभी इनका एक इंटरव्यू आएगा इनके स्ट्रगल, इनकी कहानी से रिलेटेड, कि इन्होंने कैसे सोशल मीडिया पे पांव रखा और कैसे यहाँ तक पहुंची है। एक इनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। फिलहाल में इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।